सरकान, हमने तुम्हें घेर लिया है। बाहर आ जाओ। लड़की को छोड़ दो ताकि बिला वजह खून ना बहे। आसली, आसली तुम ठीक हो ना? आरास, ठीक हूं मैं। क्या इस तरह से बगैर इजाजत किसी जगह घुसना ठीक है? हाँ, तुमने एक जवान लड़की को कैद कर रखा है, उसे छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम सब सुन लो, मैं आसली को कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम सबको साथ लेके चलूंगा। मैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाथ ऊपर करो। कोई अपनी जगह से ना हिले, कोई होशियारी नहीं। तुम गलती कर रहे हो सरकान। गलती तो तुमने की है। तुम मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहे हो। पहले उस लड़के को पकड़ो। आरास, देखो भाई, आसली को जाने दो, ठीक है? हम बात करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे, उसे जाने दो। ओह, तो क्या तुम बात करोगे? और किस बारे में? ओह, खुदा तुम्हें खुश रखे। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी नजरें बस तुम पर ही टिकी हुई है। देखो, बात दरअसल ये है, मुझे और आसली को अंदर कुछ काम है, और वो काम जब हो जाएगा फिर मैं बात करूंगा तुमसे। अभी तुम मेरा यही इंतजार करो। जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ दो। अगर ये दोबारा मुंह खोले ना तो इसके सर में गोली मार देना। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ो। आसली, हमें यहाँ से निकलना होगा। गोलियां चला रहे हैं। उठो, चलो चलो, शाबाश, उठो, चलो। क्या ये मर चुका है? मैंने मार दिया कैसे? तुम चलो, हम इसको देख लेंगे। गन का है? बाद में बात करेंगे। तुम यहाँ से निकलो। फोन उठाओ, फोन उठाओ बेवकूफ, फोन उठाओ मेरा। कौन हो सकता है उसके साथ? उसे कॉल करते रहो और कहो लड़की यहां लाए। चीकू को मैं कब से कॉल कर रहा हूं हालिद साहब।
लेकिन वो भी नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा। सरकान, इंशाल्लाह इस बार कोई बेवकूफी नहीं की होगी, इंशाल्लाह। तुम कॉल करते रहो उसको, समझ गए? जी ठीक है खालिद साहब। नालायक बेवकूफ। पांच मिनट से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मतीन। अराज से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। इस वक्त हमें सिर्फ मेरी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। वो बीमार है, नहीं मालूम उस पागल ने उसके साथ क्या किया होगा। अराज तो ठीक ही होगा। मुझे इस तरह मत देखो, ठीक कह रही हूँ मैं। पहले तुम्हारी बेटी ने मुझसे झूठ बोला कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं आंटी, और अगर अराज ऐसे ना निकलता तो मेरी बेटी शायद अगवा ही ना होती। रेहान, आसली के अगवा होने के बाद अराज घर आया था, लेकिन पता नहीं कब चला गया उनके पीछे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे जानना भी नहीं है आखिर वो क्यों गया उनके पीछे। उसे नहीं जाना चाहिए था। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा मतीन। रेहान, मुझे खालिद से बात करनी है। खालिद साहब मसरूफ हैं। तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ कुछ कर दूंगी क्या? चलो। मेरी बेटी कहाँ है? उसकी अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? क्या किसी को भी बगैर इजाजत यूं अंदर आने दोगे तुम? मेरी बात सुनो। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को अगवा किया। मैंने उसकी शर्त पूरी की, तुम रिहा हो चुके हो, मगर मेरी बेटी अब तक वापस नहीं आई है। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हें इस तरह मेरे सर पर नाचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो मेरी भी सौतेली बेटी है। मैंने उसके लिए जो कुछ किया है वो तुमसे कई ज्यादा है। अगर तुम अपनी मनमानी ना करती तो आज जो कुछ ये हो रहा है ये ना होता। जानती हो, अकल का इस्तेमाल करो और अपनी गलतियों से सीखो कुछ। अगर तुम्हारे पागल बेटे ने मेरी बेटी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। फोन करो उसे, मैं अपनी बेटी की आवाज सुनना चाहती हूँ। मतीन मेरे भाई, खुदा का वास्ता इसे यहाँ से ले जाओ। मेरे दिमाग के घूमने का इंतजार मत करो। हरगिज नहीं मतीन। जब तक मैं अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। हासली? जी मैं हूँ रेहान साहिबा, ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? जी ठीक हूँ। अराज? क्या अराज तुम्हारे साथ है? जी वो साथ है। साथ है वो। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? कहाँ है ये तो नहीं मालूम, बस रास्ते में है। अराज मुझे बचाने आया था कुछ आदमियों के साथ। उनके और सारकान के आदमियों के बीच गोलियां चल गई रेहान साहिबा। क्या मतलब? अराज जिन्हें लेकर आया था और सारकान के आदमियों के बीच में गोलियां चली हैं। समझ गई। हम ठीक हैं, लेकिन सारकान को उसे गोली लग गई है। वो नीचे गिर गया था, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, समझ गई। ठीक है, तुम लोग सीधा घर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। हाँ तो रेहान ठीक है ना असली? मैंने बताया तो था तुम्हें। हाँ ठीक है। चलो मतीन, अब हम लोग चलते हैं। एक तो बगैर इजाजत यहाँ पर आ गई और अब बगैर खुदा हाफिज किए ही चली जाएंगी। अब तुम आजाद हो खालिद, और मेरी बेटी भी आजाद है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उस पागल ने आसली को नहीं छोड़ा, अराज ने उसे बचाया है। उसका बेटा गोली लगने से जख्मी हो गया क्या है। वो मर चुका है? मुझे नहीं मालूम, यहाँ से निकलते हैं बस। कौन? ये आपका ईयररिंग गिरा हुआ मिला है मुझे। क्या पता कल
इसकी चोरी के इल्जाम में तुम मेरी शिकायत दर्ज करवा दो तो अपने साथ ले जाओ। ये लो लो, तुम्हारा ही है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या सरकार से राब्ता हुआ? कॉल उठाई उसने? हाँ? खालिद भाई, क्या हुआ? वहां गोलियां चली है। क्या कहा? किसने? वो लड़का अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा था। तो मेरा बेटा कैसा है? तुमसे पूछा है वो कैसा है? उसे भी गोली लगी है भाई। तो उसने बेवकूफ बनाया मुझे। यही वजह थी यहां से भागने की। छोड़ूंगा नहीं। रेहान! रुको! जरूरत हो? अगर आप कहते हैं तो पीछा करें। नहीं, जरूरत नहीं। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। उसके पास जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया। वो मरा तो नहीं होगा ना? मैं सरकार की बात कर रही हूँ। नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। देखो, आइंदा मेरी वजह से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अगर तुम्हारा मामला होगा तो जरूर करूंगा। नाराज। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आरास, मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। सरकार ने जब तुम्हारी तरफ गन की तो डर के मारे मेरा दिल बंद हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, ऐसा मत कहो। हम साथ हैं, एक साथ। बस ये अभी के लिए था। ऐसा मत कहो। मेरी जान, आपा, ठीक हो? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। उस पागल इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? कुछ भी नहीं किया। घबराने की बात नहीं है कोई। तुम बताओ मुराद, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। आप मेरी फिक्र मत करें। तुम सच कह? जी बिल्कुल। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है, लेकिन उस सरकार को इसकी कीमत चुकानी होगी।
मैंने कहा छोड़ दो। अगर ये दोबारा मुंह खोले ना तो इसके सर में गोली मार दे। छोड़ दो मुझे। हेलो। आरास, आरास, कैसे हो तुम? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने क्या किया? तुम कैसे उस पागल के पीछे जा सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? तुमने इस लड़की की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। ये बाजू को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नहीं? अगर ये लड़की इस घर में ना आती तो कभी ये मसले पैदा ना होते हमारे घर में। तुमने बिरजे को भी अपने इन घिनौने कामों में शामिल कर लिया। हाँ, शर्म नहीं आई तुमको ही करते हुए? तुमने उसकी जान खतरे में डाल दी। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाता, उसकी जान चली जाती, वो पागल आदमी इनके साथ कुछ भी कर सकता था। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। निकल जाओ मेरे घर से। न तुम्हारी न तुम्हारे खानदान की मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं। एमिल, बिरजिक, चलो अंदर चलो। और आरास तुम भी। अम्मी, आसली कहीं नहीं जाएगी, ये इस घर में महफूज रहेगी, इसलिए नहीं जा सकती। अगर इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुम पर? तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है आरास? आसली, रेहान साहिबा, फिक्र मत करो, सब ठीक है, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ रेहान साहिबा। वो सारकान, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? रेहान, तुम इस लड़की को लो और जो चाहे तुम इसके साथ करो। सिर्फ इस लड़की की वजह से मेरा बेटा और मेरी पोती आज अपनी जान से हाथ धोते धोते बचे। मैं अपने घर में इन लोगों को देखना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा भी घर है फिगन आपा, और इस वक्त मैं आसली को अकेले कहीं नहीं भेज सकती। क्यों नहीं? क्या तुमने वो नहीं किया जो तुम करना चाहती थी? क्या तुमने अपनी मनमानी करके उस पागल आदमी को जेल से बाहर नहीं निकाला? अब ये मनहूस खानदान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? अब कहाँ से आ रही है रेहान साहिबा? हालत बाहर आ गया। हाँ, तो तुमने क्या सोचा था? क्या लगता है तुम्हें उसने क्यों छोड़ दिया? किसी ने आसली को छोड़ा नहीं, बल्कि मैं इसे जबरदस्ती वहां से लाया हूँ। और जब मैं इसे बचा रहा था तो मैंने हालत के बेटे को गोली मार दी। क्या किया तुमने? हाँ ठीक है, समझ गया। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मेरे आदमी आकर तुम्हें ले जाएंगे। वो मरा नहीं है, मत कहो ऐसा। हमारा बेटा ठीक है, मैं झूठ नहीं कह रहा तुमसे। उनको इसकी सजा जरूर दी जाएगी। लड़कों से कहो जाकर मेरी बीवी को लेकर आए। ठीक है, ले आते हैं। भाई अगर आप कहते हैं तो डॉक्टर बदल दें हम। नहीं, डॉक्टर ठीक लगा मुझे। उसने मुझे देखने तो नहीं दिया, लेकिन उसने कहा सब कंट्रोल में है, ठीक है तो ठीक ही होगा। तुम एक काम करो, डॉक्टर के घर पर फूल भिजवा। ठीक है, समझ गया। और हाँ, कीको कहाँ है? वो आ गया भाई। आने दो, देखते हैं। बताओ कि कैसे हुआ ये?
भाई हमें अंदाजा नहीं हुआ, गोलियां अचानक चलना शुरू हो गई। गोली किसने मारी? सोलाग रिजा या उसके किसी आदमी ने? नहीं, उनमें से किसी ने नहीं मारी। कोई जवान सा लड़का था। कौन जवान लड़का? उस लड़की ने उस लड़के का नाम अरास अलकान बताया। आरास अलकान? वाकई में? जी भाई, वही था। बतीन, आरास की हिफाजत के लिए जो जरूरी है वो करो। आरास, तुम फौरन जाके अपनी तैयारी करो। तुम पहली फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ अम्मी। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? तुमने उस आदमी के बेटे को मारा है। तुमने सोचा है क्या होगा? वो आदमी तुम्हें मार डालेगा। इसीलिए मैं नहीं जा रहा कहीं। मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। पागल मत बनो, कैसी जिम्मेदारी? अम्मी देखिए, क्या होगा अगर मैं चला जाऊंगा? अगर मैं उसे नहीं मिलूंगा तो आप लोगों के पीछे आएगा। पुलिस पहले ही दरवाजे पर खड़ी है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था रास। पुलिस कब तक रुकेगी यहाँ? कितना इंतजार कर लेगी? देखिए, मैं आपको इस आग में हरगिज नहीं झोंक सकता। तुम इसलिए रुकना चाहते हो ताकि हम महफूज रहें। तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें हमारी परवाह होती तो तुम कभी इस आग में ना कूदते। आरास, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की परवाह है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम यहाँ रुककर उस लड़की को बचा लोगे, मगर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बस अम्मी, चाहे आप कुछ भी कह ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा, समझिए? आरास, मैं बात करता हूँ उससे अम्मी। आरास के लिए डॉक्टर को बुलाओ फौरन। शर्म करो रेहान, एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं क्या कहती फिगन आपा? मुझे लगता है रेहान को इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी। इसे तो बस आसली की फिक्र थी। आसली कहाँ है? आसली को इसमें शामिल मत करें फिगन आपा। आरास ने आपकी बात नहीं मानी तो अब आप सारा गुस्सा आसली पर मैं उस निकालेंगे। पर गुस्सा नहीं करूंगी, मैं उससे मदद मांगूंगी, क्योंकि मुझे वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि मेरा पागल बेटा सिर्फ उसी की बात सुनेगा। नहीं उठा रहे वो। उफ अल्लाह, बस उस सारकान को कुछ ना हुआ, वरना हालिद हमें जान से मार देगा। चाहे हम कहीं भी चले जाएं या कहीं भी छुप जाएं, हो सकता है वो यहाँ पर आ भी रहा हो। आसली सोच समझ कर बोलो। वो यहाँ आरास को मारने के लिए आ रहा है। आरास को भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भागेंगे वो। क्या मतलब इसका? क्योंकि अगर उन्होंने भागना ही होता तो अब तक भाग चुके होते। तो वो क्या करेगा मुराद? वो उसका सामना नहीं कर सकता। अरे आसली, बस पागल मत बनो। क्या कभी अमीर लोग अपनी औलाद को मुश्किल में फंसने देते हैं? पैसा है इनके पास, सोर्सेज हैं, जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई हाथ पे हाथ रखकर जेल तो नहीं जाने देगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं किस तरह फिगन साहिबा ने हमें घर से जाने को कहा? हालिद के सामने ही फेंक देती वो हमें। हमें नहीं पता सारकान जिंदा है या मर गया। हालिद अपने हवास खो चुका होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा अब। हमें वो कहीं फौरन तो नहीं घर से निकाल देंगे? देखो जरा तुम्हारे बहन भाइयों का क्या हाल है। हम कहाँ पनाह लेंगे इस वक्त? अम्मी बस ठीक है, मैं आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी, और रेहान साहब भी इसमें साथ देंगी। फिर भी यकीन से तो नहीं कहा जा सकता। तुम रेहान साहबा से नहीं पूछ सकती हो क्या बेटा? यानी हम सभी के लिए। आसली, आरास से बात करो बेटा। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने के लिए आमादा करो। तुम हुआ क्या है? आरास अमेरिका जाने के लिए नहीं मान रहा। देखो बेटा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम वाकई मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो तो फिर उसकी जिंदगी के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। ठीक है, मैं बात करके आती हूँ। आसली, आरास, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आरास, तुम्हारा जाना जरूरी है। तो अब उन्होंने तुम्हें भेज दिया मुझे मनाने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो आरास, ये संजीदा मामला है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अंदाजा है तुम्हारे साथ क्या होगा अगर मैं चला मुझे गया? कुछ नहीं होगा, तुम मेरे बारे में मत सोचो। हाँ। हालिद मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी बात है। अगर मैं वहाँ चला भी गया तो क्या होगा? तुम्हें लगता है मैं आराम से वहाँ जाके रह लूंगा? तुम्हें वाकई लगता है ऐसा मुमकिन है कि तुम्हें देखे बगैर मैं रह सकूं? तुम समझ नहीं पा रही हो। ये चाहने का मसला नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी हिफाजत के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हर हद तक जाऊंगा मैं। प्लीज मेरी बात मान लो। देखो, अगर वो मर गया तो उसका बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जान से मार डालेगा।
तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा, प्लीज बात मान लो। बिल्कुल भी नहीं। अराज, आसली मैं जानता हूं। देखो, मैं जानता हूं कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। नहीं जाने वाला मैं। ठीक है, शायद मैं चला जाऊं, लेकिन तब जब तुम मेरे साथ चलो। बकवास मत करो अराज, इन हालात में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कितना ही अच्छा होगा, हम दोनों साथ भाग जाएंगे इन सब से दूर, इन सारी परेशानियों से दूर। बिल्कुल जन्नत की तरह होगा। शायद किसी और दुनिया में। आपा, मेरे बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो आसली, ठीक हो तुम? आप कैसे हैं हालिद भाई? ठीक ही हूं मैं। आवाज ठीक लग रही है तुम्हारी, खुश भी लग रही हो, मगर मेरा बेटा ठीक नहीं है। हालिद भाई, सरकार ने मुझे अगवा किया था, मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था वो। उसने मुराद और सिजन पे हाथ उठाया। मतलब जो हुआ वो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन शुरुआत उसी ने की थी। इख्तिताम किसने किया? आरास आलकान ने। गोली उसी ने मारी है, सब कुछ जानता हूं मैं, मगर अब बारी मेरी है। लाओ इधर दो मुझे। मैंने किया है, क्योंकि वो आसली को नुकसान पहुंचाने वाला था। अच्छा, तो तुम यही हो? हाँ, मैं यही हूं। तो भागकर अमेरिका नहीं गए तुम? नहीं गया। मेरे ख्याल में इस हीरोगिरी में तुमने अपना नुकसान कर लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम दबाकर भाग जाता कहीं। अपने दरवाजे के सामने खड़े पुलिस वालों पर भरोसा कर रहे हो ना? अभी नहीं तो कभी तो अपने दिल से बाहर निकलोगे। नहीं, परेशान नहीं हूँ, मैं खुद आ जाता हूँ। जहाँ बोलो मैं आ जाता हूँ, बस मुझे अपनी लोकेशन भेजो। बेवकूफ मत बनो। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। अराज, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे। हाँ, सही कह रही हैं आपा। तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं कह रही हूँ तुम नहीं जाओगे। अराज देखो इधर, तुम नहीं जाओगे उनसे मिलने। क्या हो गया अराज, क्यों कर रहे हो ऐसा? चुप रहो, देखो और कोई रास्ता नहीं है, समझी तुम? अराज, तुम अपने साथ गन लेके जाओगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आसली। तुम नहीं जाओगे कहीं भी। आसली, गन के साथ तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आसली छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आसली। अराज, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आसली, नहीं जाओगे ना? मुझे छोड़ के बताओ। तुम ठीक तो हो? आपा, अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम ठीक हो ना? यहाँ हो, बैठो यहाँ। तुम नहीं जाओगे कहीं भी? ठीक है, तुम बैठो यहाँ, आराम से बैठो। ठीक हो ना? हाँ अराज। आपा, अराज, तुम नहीं जाओगे, समझ गए ना? तुम नहीं जाओगे, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अच्छा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। सही नहीं जाओगे ना? नहीं जा रहा मैं कहीं, बस तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, फिर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो अराज, प्लीज भाग जाओ यहाँ से, प्लीज। अराज, जल्दी। ठीक है, मैं इन्हें संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। चले। कहाँ अभी चलना है? ठीक है, पहले अम्मी से बात कर लेते हैं। देखिए, किसी को बताइएगा नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, ना ही मैं जा सकता हूँ। आसली को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं रजा साहब के पास जा रहा हूँ मदद के लिए। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि वो हमारे साथ कुछ करे। तुम इस वक्त सही तरीके से नहीं सोच रहे हो अराज। देखिए, मैं जा रहा हूँ, आप आ रहे हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, इंतजार करो, मैं आता हूँ।